आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से गुजरात में शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश से भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रेलवे में AC 3 टियर से यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। मंत्रिपरिषद की बैठक में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। प्रदेश के 26 जिलों में PFI से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर छापेमारी, 57 लोग हिरासत में लिए गए। और प्रदेश में कल कोविड टीके की निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का महाअभियान चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश से भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों से कल राजधानी लखनऊ में मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए रवाना हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रेलवे में AC 3 टियर से यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। नेशनल गेम में जाने वाले खिलाड़ियों को रेलवे की यातायात की सुविधा को हम लोग AC 3 टियर करने की व्यवस्था की घोषणा कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर और जनपद स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर एक खेलकूद की बड़ी कार्यक्रम को हम अपने हाथ में ले रहे हैं। इसमें विधायक खेलकूद प्रतियोगिता हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के और फिर प्रदेश स्तर पर उसका फाइनल होगा। एक गांव पे होगा, फिर न्याय पंचायत स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर। विधानसभा स्तर पर विभिन्न खेलों में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और वे लोग अपनी विधानसभा में जिन्होंने मेडल प्राप्त किया हो, उन्हें हम जनपद स्तर पर उनकी प्रतियोगिता कराएंगे। जनपद स्तर पर जो खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, उन सभी खिलाड़ियों को जो मेडल प्राप्त करेंगे, उन्हें हम कमिश्नरी स्तर की प्रतियोगिता में फिर प्रोत्साहित करेंगे। और कमिश्नरी स्तर के बाद जो खिलाड़ी वहां पर आएंगे तो 18 कमिश्नरी से जुड़े हुए प्रदेश भर के सभी खिलाड़ियों को फिर हम लोग यहाँ पर लखनऊ में एक भव्य आयोजन के साथ उन्हें जोड़ करके यहाँ एक प्रतियोगिता कराएंगे। फिर उनका विधिवत यहाँ सम्मान का कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी ग्राम पंचायत से लेकर हर स्तर पर खेल सुविधाएं बढ़ा रही है। 36वें राष्ट्रीय खेल कल से गुजरात में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों में उत्तर प्रदेश के 395 खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए रानीपुर वन्य जीव विहार के 52,858 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इससे राज्य में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल परिसर की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और AS ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व धरोहर ताजमहल परिसर की दीवार से 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने वाली याचिका पर कल सुनवाई कर रहा था। कानपुर नगर निगम ने खूंखार प्रजाति के कुत्तों जैसे पिटबुल और रॉटवेलर को पालने पर पाबंदी लगा दी है। शहर की मेयर प्रमिला पांडे ने बताया कि हाल ही में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते द्वारा सरसैया घाट पर एक गाय पर हमला किए जाने और ऐसी ही अन्य घटनाओं के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर छापेमारी की गई। प्रदेश में पुलिस, ATS और STF की संयुक्त कार्रवाई में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या और शामली सहित 26 जिलों में छापे मारे गए। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है। PFI एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, STF एवं ATS उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड के निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का 75 दिनों का अभियान 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इससे एक दिन पूर्व यानी कल प्रदेश में निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का महाअभियान चलेगा। जनपदों में विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कल लोगों को बूस्टर डोज लगवाने में मदद करेंगे। इस बीच प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य कर्मियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने बाकी लोगों से भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। नवरात्र के तीसरे दिन आज मां शक्ति के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बलरामपुर के तुलसीपुर देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र पर देवीपाटन मंदिर में प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं की लाइन दर्शन पूजन हेतु लगी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। देवीपाटन शक्तिपीठ के नवरात्रि मेले हेतु पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर गोंडा वाया तुलसीपुर रेल लाइन पर मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरत रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र व मंदिर परिसर का CCTV कैमरे से निगरानी किया जा रहा है। मंदिर के महंत योगी मिथिलेश नाथ ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं के ठहरने एवं सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। यहाँ सती माता का बायां स्कंद पट सहित गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम देवीपाटन पड़ा है। राम कुमार मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। देश भर के सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों से आज से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस नई सेवा से पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में सुधार होगा और सर्टिफिकेट के लिए निश्चित समय आसानी से मिल सकेगा। गाजियाबाद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में संकल्प योजना के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने किया। रोजगार मेले में 28 कंपनियों ने 1700 से अधिक अभ्यर्थियों का विभिन्न नौकरियों के लिए चयन किया। मेले में 3000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से गुजरात में शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश से भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रेलवे में AC 3 टियर से यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। मंत्रिपरिषद की बैठक में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। प्रदेश के 26 जिलों में PFI से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर छापेमारी, 57 लोग हिरासत में लिए गए। और प्रदेश में कल कोविड टीके की निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का महाअभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।